अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और लेक्चर्स जो हैं वो जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं वैसे वैसे आप उसको देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं, वो भूल नहीं जाइएगा कि बस लेक्चर सुना और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज की तरह वो ना करें। बेसिकली हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो मेथड ऑफ सेक्युलर जो ट्रेंड, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था मेथड ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड के हम मेथड्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने 3 मेथड जो है वो डिस्कस कर लिए। नंबर 1 फ्री हैंड कर्व, सेकंड था मूविंग एवरेज और थर्ड जो था सेमी एवरेज और थर्ड जो था वो मूविंग एवरेज था। उसके बाद हमने आज जो है वो सेक्युलर ट्रेंड का फोर्थ मेथड जो है वो डिस्कस करना है और वो मेरे पास है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये 4 मेथड है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के नेम से आप पहले से ही वाकिफ हैं। हमने जब रिग्रेशन एंड कोरिलेशन पढ़ा था, ठीक है, उसमें भी हमने स्ट्रेट लाइन फिट की थी और वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये a प्लस बी एक्स जो है वो आप 6th चैप्टर रिग्रेशन कोरिलेशन में भी जो है वो डिटेल से जो है वो आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में भी हमने जो है वो लीस्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में हमने लीस्ट स्क्वायर को कैसे हैंडल करना है और रिग्रेशन में हमने उसको कैसे हैंडल किया था। हमने बी एक्स वाई बी वाई एक्स के फार्मूले लगाए थे, ए को फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हमने y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को कैसे डील करना है वो हम देखेंगे। थोड़ा सा उससे जो है वो डिफरेंट है, इधर a और b के फार्मूले डिफरेंट है। ठीक है, a और b के फार्मूले हमने बनाने कैसे हैं उसका थोड़ा सा मेथड, छोटा सा प्रूफ है, इसको आपने समझना है। लेकिन बेसिकली आपका जो मेन फोकस है वो आपका a और b के फार्मूलों पर होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, आपको पता है कि ये लीस्ट स्क्वायर लाइन है। ये लीस्ट स्क्वायर लाइन तो है। अब हमने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जो कि आपने बहुत ध्यान से समझना है, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, यानी कि जो इक्वेशन है इसकी बोथ साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वल के इस तरफ हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने क्या करना है कि समेशन को बोथ साइड पर लेना है। अब आपको पता है कि जो भी लीस्ट स्क्वायर लाइन होती है, जो मैं पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बार बार ये बता चुकी हूं कि y और x बोथ आर वेरिएबल्स। ठीक है, y एंड x आर वेरिएबल्स, a इज इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप। अब समेशन किस पर अप्लाई होता है और किस में जो है वो समेशन अपनी वैल्यू में चेंज हो जाता है, ये चीज देखनी है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर में हमने एप्लीकेशन ऑफ समेशन के समेशन को अप्लाई कैसे करना है वो हमने किया। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि हम ये चीज डिटेल में पढ़ चुके हैं कि समेशन हमेशा वेरिएबल्स पर अप्लाई होता है और कांस्टेंट पर समेशन जो है वो अपनी वैल्यू यानी कि n में चेंज हो जाता है। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है कि समेशन वेरिएबल पर अप्लाई होता है, वेरिएबल इसमें कौन से y एंड x, और जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उस पर जो समेशन है वो अपनी वैल्यू में चेंज हो जाता है। अब मैं ये जो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, इस पर मैं समेशन अप्लाई करने लगी हूं। y इज अ वेरिएबल तो समेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, a इज अ कांस्टेंट, समेशन अपनी वैल्यू यानी कि n में चेंज हो गया। अब यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो आपने करना क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ साथ आए तो कांस्टेंट को आपने बाहर रखना है और जो समेशन है वो वेरिएबल पर अप्लाई कर देनी। मींस के ये वाली, इससे ये वाली इक्वेशन कैसे बनी, समेशन y एंड a b बाहर और समेशन किस पर अप्लाई हो गया, x, और आपने इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है इस पर आपने क्या करना है कि आपने x को मल्टीप्लाई करना है इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जब इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन पे आएंगे, यहां समेशन y, तो अब क्या हो जाएगा, समेशन x y। अब n की तरह ही रहा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और a आ गया, फिर b ही रहा और यहाँ पर एक x पहले से मौजूद था, जब दोबारा x करूंगी तो वो x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इस चीज को, nxa, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ तो समेशन आता है, n नहीं आता, तो मैं n को समेशन में चेंज कर लूंगी। सिर्फ मैंने और कोई काम नहीं किया, a मैंने पहले लिख लिया और n को मैंने समेशन में चेंज कर दिया और x तो
यहाँ मौजूद ही था इसी इक्वेशन में। ठीक है, ये वाला काम आपने लाजमी करना है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल और वेरिएबल के साथ n नहीं आएगा, समीशन आएगा, तो n जो है वो मैं रिप्लेस कर दूंगी समीशन के साथ। ठीक है, ये वाला काम आपने करना है। उसके बाद जब आपने एक इक्वेशन 1 बना ली, इक्वेशन 1 हमने कैसे बनाई कि हमने स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर दिया समीशन के साथ। इक्वेशन 2 हमने कैसे बनाई कि जो इक्वेशन 1 आई थी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ और यहां से इक्वेशन 2 आ गई। अब मेरे पास एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जहां जहां समीशन x है वहां वहां मैं पुट कर दूंगी 0। अब ये इक्वेशन 1 ये उठाएं, ये एज इट इज यहां लिख दी, जहां समीशन x था वहां मैंने 0 पुट कर दिया, ये पूरा 0 हो गया और यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली और वो आई a इज इक्वल्स टू समीशन y ओवर n। मींस के जब भी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर का क्वेश्चन आएगा तो आपने a की वैल्यू किस क्वांटिटी से निकालनी है? समीशन y ओवर n से। ठीक है, ये सारा काम मैंने क्यों किया? a इंटरसेप्ट की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 2, ये तो भी मैंने इक्वेशन 1 में मैंने समीशन x 0 पुट किया। अब इक्वेशन जो 2 है उधर भी मैं क्या करूंगी, जहां समीशन x है वहां पर मैं 0 पुट कर दूंगी और इक्वेशन 2 से मेरे पास b निकल आएगा। यानी कि ये जो मैंने सारा काम किया, लीस्ट स्केल लिया, लीस्ट स्केल के बाद मैंने उधर समीशन अप्लाई किया, फिर मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, फिर जो दोनों इक्वेशंस आए उधर जहां जहां समीशन x था वहां मैंने 0 पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई और सेकंड इक्वेशन में मैंने समीशन x की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई। ये तो हमारे पास a और b निकल आए। अच्छा, अब आपको ये पता होता है कि जब भी टाइम सीरीज का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले भी मैं बता चुकी हूं कि आपको ईयर्स गिवन होते हैं और कोई ना कोई वेरिएबल गिवन होता है जिसे आप y का नाम देते हैं। हर ईयर के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होती है आप उसको y का नाम देते हैं। अब a और b जब हमने निकालना है तो देखिए b में x भी आ रहा है, तो x तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे, यानी कि x आपको एक कॉलम खुद से बनाना पड़ेगा और वो होगा कोडिंग का कॉलम। अब कोडिंग करते वक्त हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोडिंग ही है। कोडिंग करते वक्त दो चीजें आपको माइंड में रखना है कि हमारा जो डाटा है वो इवन है या ऑड। यानी कि क्वेश्चन में आपको ईयर्स गिवन होंगे और वैल्यूज यानी वेरिएबल्स गिवन होंगे जिसे आप y का नाम देंगे। x का कॉलम जो है वो आपने खुद बनाना होगा कोडिंग के मेथड से। ठीक है, कोडिंग के 2 मेथड है, वैसे तो कोडिंग के बहुत से मेथड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 ही मेथड बता रही हूँ और आपने उसी मेथड को फॉलो करना है और कोई कोडिंग नहीं यूज कीजिएगा। इवन डाटा हो तब कोड कैसे करना है, ऑड डाटा हो तब कैसे करना है। ये इवन और ऑड बेसिकली क्या चीजें हैं? कोई भी आपको डाटा गिवन, आप उसके ईयर्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। अभी टोटल मेरे पास कितने ईयर्स है? 6 ईयर्स है। 6 इज अ इवन नंबर। जब भी इवन नंबर आएगा तो दरमियान में ना आपको कोई भी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आपको सिंगल वैल्यू नहीं मिलेगी, अगर आपके पास इवन डाटा है तो आपने कोड कैसे करना है? दरमियान में 2 वैल्यूज आ रही है 19 और 8। आपने क्या करना है कि एक के सामने, ऊपर वाली के सामने -1 और नीचे वाली के सामने +1, फिर ऑनवर्ड +3 +5, और अगर और बड़ा डाटा है तो +7 +9 +11 तक जाएंगे। और अगर ऊपर भी है तो -1 -3 -5 एंड अप टू सॉन, जो भी आपके पास जितना भी डाटा है आपने वहां तक कोडिंग को एक्सपैंड करना है। ये हो गया इवन। इवन की आपने कोडिंग ऐसे करनी है कि दरमियान में आपको सिंगल वैल्यू नहीं मिलती, आपने -1 और +1 से स्टार्ट करना है और ऊपर आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा आ जाए 1 2 3 4 5, ये तो और डाटा आ गया। जब और डाटा आ जाए तब आपने कोडिंग कैसे करनी है वो देख लीजिए। जब और डाटा होता है ना तो दरमियान में हमें एक सिंगल वैल्यू मिल गई, जैसे यहाँ पर मुझे 2003 की वैल्यू मिल गई, उसके सामने हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे और ऊपर -1 -2 और नीचे +1 +2। जब 0 आ रहा है तो वो देखें काउंटिंग चल रही है, +1 +2 और भी हो गए वैल्यूज में +3। जब 0 आता है तो काउंटिंग चल रही है, लेकिन जब -1 और +1 है, जो चीज याद रखने वाली है, -1 और +1 है तो यहाँ पर ऑड नंबर्स चल रहे हैं। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान से समझनी है और इसको याद करना है। अगर कोडिंग ही गलत है तो चाहे फिर आप जो मर्जी कर लें, आपके आंसर्स जो है वो ठीक नहीं आएंगे। अच्छा, पहले फर्स्ट
मैंने आपको ए और बी की वैल्यूज निकलवाई, फिर मैंने आपको सेकंड में कोडिंग समझाई। अब इस क्वेश्चन में और क्या डिमांड हो सकती है, जो चीज आपने याद रखनी है कि सम ऑफ रेजिडुअल्स क्या होते हैं एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स क्या होते हैं। समीशन y माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0 हो, सम ऑफ रेजिडुअल्स हमेशा क्या आते हैं इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है, ये भी नेक्स्ट कमिंग एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में आ जाता है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स, सम स्क्वायर्स, एंड बेसिकली आपने याद करना है कि रेजिडुअल्स क्या होते हैं। जब y में से मैं y कैप की वैल्यू को माइनस कर दूं तो ये रेजिडुअल्स होते हैं, और अगर इस कॉलम का मैं सम करूं तो वो 0 आना चाहिए। ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपने दो चीजें जो है वो नोट करनी है कि सम ऑफ रेजिडुअल्स क्या होते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल्स कैसे निकालने हैं। ये आप दोनों, ये दो चीजें जो है वो आप नोट कर लें, एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एग्जाम्पल पे आए। एग्जाम्पल है आपकी बुक की 7.14, पेज नंबर है 327, ठीक है। एग्जाम्पल है मेरे पास 7.14 एंड पेज नंबर है 327। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फिट ए ट्रेंड इक्वेशन। आपने क्या करना है, ट्रेंड इक्वेशन की लीस्ट स्क्वायर लाइन ही फिट करनी है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर y इज इक्वल टू a प्लस bx फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज टेकिंग ओरिजिन एट द मिडल ऑफ 1997 1998। ये आपको डाटा गिवन है 1995 1996 1997 98 19 2000। सबसे पहले जो भी आपको ईयर दिए जाते हैं वो आपने लिखने, जो भी वेरिएबल्स आपको गिवन है आपने उसको y का नाम देना है, ठीक है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आपको कोई भी डाटा गिवन होता है टाइम सीरीज में, आपने उसको x का नाम नहीं देना, उसको आप ये वेरिएबल्स है और आपने इसको y का नाम देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी, क्योंकि आपने लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करना है। लीस्ट स्क्वायर अप्लाई करने का मतलब है आपने a और b की वैल्यूज को निकालना है। जब a और b की वैल्यूज निकालनी होती है, आपको पता है उनके फार्मूलों में x आ रहा है, ठीक है। तो x आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, बाय कोडिंग मेथड। कोडिंग करने के लिए वही चीज कि आपने सबसे पहले अपने डाटा को ये देखना है कि ये इवन डाटा है या फिर ऑड डाटा है। हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास जो ईयर्स है ये इवन डाटा है। जो एग्जांपल, जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये क्या है, इवन डाटा है। इवन डाटा की कोडिंग वही चीज, दरमियान में हमें एक सिंगल वैल्यू नहीं मिलती, हम क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू के साथ -1 और नीचे वाली वैल्यू के साथ +1 एंड ऑनवर्ड जो भी हमारी कोडिंग चल रही है हमने उसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद लीस्ट स्क्वायर लाइन निकालनी है, मींस के a और b की वैल्यू को निकालना है। a का फार्मूला क्या है, समीशन y ओवर n। क्या है, समीशन y ओवर n। समीशन y यानी कि y से हम निकालेंगे समीशन में, दैट इज इक्वल्स टू 42। इसकी जगह मैंने 42 पुट कर लिया। ईयर्स कितने थे, 6 थे, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो a की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 7। ये चीज हो गई। उसके बाद b कैसे निकालेंगे, b का फॉर्मूला जो कि आपने याद करना है, समीशन x y डिवाइड बाय समीशन x k। मींस कि मुझे x y का एक कॉलम बनाना है और इसका सम जो है 44 वो इसकी जगह पुट करना है। समीशन x स्क्वायर का कॉलम बनाना है और उसका सम यहाँ पुट करना है। ये 44 आ रहा है, ये 70, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो b आ गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ये काम, ये है y और लीस्ट स्क्वायर होता है y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब ये दोनों y आ रहे हैं तो मैं जो लीस्ट स्क्वायर वाला y होगा उसको मैं y कैप का नाम दे दूंगी ताकि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस रहे, ठीक है। जो वैल्यूज है उसको y का नाम दे दें और जो लीस्ट स्क्वायर है उसे y कैप का नाम दे दें। तो अब लिखा y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। a की जगह 7 पुट किया, b की जगह 0.6, तो ये मेरे पास फाइनली स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक। जब स्ट्रेट लाइन आ गई इसको फिट भी करना है, फिट आ ट्रेंड इक्वेशन फिट भी करना है। फिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम बनाना पड़ेगा, y कैप इक्वल्स a प्लस bx। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह अब x। फिट कैसे करना है ट्रेंड वैल्यू को, आपने बार बार x की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और सारी इक्वेशंस निकाल देनी। फर्स्ट देखें 7 प्लस 0.63 ब्रैकेट में आ गया, x की फर्स्ट वैल्यू क्या है -5।
इसको सॉल्व किया तो 3.85 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास x की वैल्यू क्या है, इसी इक्वेशन या ट्रेंड लाइन में आपने -3 पुट किया तो 511 आ गया। फिर -1 पुट करेंगे इसकी जगह तो 6 और ऑनवर्ड आपने सारी इक्वेशंस जो है वो वैल्यूज जो है वो आपने पुट करनी और यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन फिट हो जाएगी। यानी कि एक चीज तो हो गई कि स्ट्रेट लाइन फिट, यानी कि खाली a और b की वैल्यू निकाल देना काफी नहीं है, आपको फिट भी करनी है स्ट्रेट लाइन। यानी कि अब मेरे पास जो फाइनली फर्स्ट कॉलम आ गया ईयर का, सेकंड आ गया y का, फिर कोडिंग का, x स्क्वायर का, xy का और y कैप का। जब आप इसका टोटल करें, इस जो आपने फिट किया ना ट्रेंड लाइन, इसका आप टोटल करें तो वो आ रहा है 42। एक चीज जो चेक के तौर पे यूज की जाती है कि सम ऑफ y इज इक्वल टू सम ऑफ y कैप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू आपने बिल्कुल ठीक निकाली। ये चेक के तौर पे यूज किया जाता है क्या कि सम ऑफ y जो है वो इक्वल आना चाहिए सम ऑफ y कैप। अब यहां देखें y का जो सम है वो 42 आ रहा है, y कैप का सम दैट इज आल्सो इक्वल टू 42। इसका मतलब ये होता है कि जब ये दोनों चीजें इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू आपने बिल्कुल ठीक निकाली है। अगर ये दोनों सम इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है। अब से दोबारा से रीचेक करें, ये दो चीजें जो है ना ये आपकी हर सूरत इक्वल आनी चाहिए। अच्छा, अब साथ ये तो मैंने फिट कर दी स्ट्रेट लाइन। सेकंड पार्ट इसका है कि फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल आपने कैसे फाइंड आउट करने, इसको वहां जगह नहीं थी, मैं यहां पे थोड़ा सा समझा देती हूं। सम ऑफ फर्स्ट आल्सो फाइंड सम ऑफ रेसिडुअल। आपको पता है सम ऑफ रेसिडुअल्स क्या है, ये फाइंड आउट करने। आपको क्वेश्चन में ईयर भी गिवन है, y भी गिवन है, x आपने निकाला, साथ ही आपने x स्क्वायर का कॉलम बनाया, x y का बनाया और y कैप का भी कॉलम बना लिया a प्लस बी एक्स करके। वो सारी चीजें यहां पर रेसिडुअल के लिए आपने क्या करना है, y की वैल्यू में से y कैप को माइनस करते चले जाना है। जैसे फर्स्ट वैल्यू है y की 4 और इसकी फर्स्ट वैल्यू है 3.85। आप क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम्स आप पहले बना चुके हैं ना उस वहां पर, आपने क्या करना है कि y की हर वैल्यू में से माइनस करना है y कैप के लिए। 4 माइनस 3.85, नेक्स्ट है 6 माइनस 5.11 और इस कॉलम का जब आप सम करेंगे तो वो सम ऑफ रेसिडुअल निकल आएगा। और हमेशा याद रखना कि सम ऑफ रेसिडुअल्स इक्वल्स टू 0 आते हैं। सम ऑफ रेसिडुअल कैसे निकालने हैं कि y में से y कैप की वैल्यू को माइनस करते चले जाना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, और फिर इस कॉलम का जो सम होगा, ये तो रेसिडुअल्स है लेकिन सम कैसे निकलेगा, जब आप इन सब वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और वो क्या आना चाहिए 0। सेकेंड उसमें कह रहा है कि आपने सम एंड स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स भी निकालने। तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपने रेसिडुअल का कॉलम बनाया ना ये वाला, आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि इससे जो भी आंसर आएगा, लेट्स सपोज -11 आ गया, आप उसका स्क्वायर करके यहां इसी कॉलम का स्क्वायर करते चले जाएंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप इसकी जगह पुट कर देंगे। और ये 0 नहीं आता, सिर्फ सम ऑफ रेसिडुअल 0 आता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल 0 नहीं आता, ये भी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, ठीक है। आज जो हमारा मेथड था वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर था, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया। फर्स्ट स्टेप में हमने a और b की वैल्यूज निकाली, फिर कोडिंग मैंने बताई, रेसिडुअल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल, और फिर इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है वो सारा, a की वैल्यू, b की वैल्यू, ट्रेंड लाइन कैसे फिट करनी है, समेशन y कैप के इक्वल आना चाहिए, फिर सम रेसिडुअल, स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स, ये सारी चीजें जो है वो आपने जो है वो बहुत ध्यान से समझनी है और इसको करना है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हैं, वो भी प्रैक्टिस करनी है। जो चीज समझ नहीं आएगा वो भी आपने लाजमी जो है वो मेरे से पूछना है। ओके, थैंक